हेलो एवरीवन। ऑप्शन सेलिंग के एक और सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो वो अभी टाइम हो रहा है 9:17। मार्केट भी ओपन हुई है। तो मार्केट में जो ओपनिंग में देखने को मिल रही है वो हमें गैप अप देखने को मिला है, और प्राइस अभी उस जोन के पास है जहां से कल हाई सेलिंग आई हुई थी। कल का मार्केट क्या था? कल ओपनिंग यहाँ पे हुई थी इस जोन के आसपास 24,700 के। यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आई। उसके बाद प्राइस ने 24,880 के पास हमें लास्ट में ह्यूज सेलिंग देखने को मिली। तो अभी प्राइस उसी जोन के पास ओपन हुई है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं। मे बी यहाँ से प्राइस अप साइड की ओर निकल जाए, या फिर यहाँ से प्राइस जो कल का लो था उस जोन के पास आ जाए। तो हमारे लिए बेस्ट यही रहेगा कि भी जैसे मार्केट ओपनिंग हुई है गैप अप, हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी बायर्स एक्टिव है, मतलब हमें बाइंग के ट्रेड को फाइंड करनी चाहिए। तो बेस्ट सेटअप हमारे लिए यही रहेगा, प्राइस अगर यहाँ पे वापस आती है 24,760 24,780 के आसपास, तो हम यहाँ पे बाइंग का सेटअप को प्लान करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी इंडेक्स को हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, सेंसेक्स में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी भी अपने कल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ट्रेड कर रही है। हम यहाँ पे ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या होता है कि आपको प्रीमियम्स काफ़ी फास्ट मेल्ट होते दिखते हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा आप वेट करते हो तो आपकी एंट्री मिस हो सकती है। तो मैं यहाँ पे पहले कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ। जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगी ना, मैं अपनी दूसरी एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, मैं चला गया ऑप्शन चैन में। 24,800, 24,750। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अचानक से एंट्री करना भी सही नहीं है। यहाँ पे भी टाइम फ्रेम कम करता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 24,750 का कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है निफ्टी का। एंट्री जो मेरी हुई है वो अराउंड 120 के आसपास मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है। मैंने यहाँ पे ये दिखा है कि प्राइस जैसे ओपन हुई है कल का जो हाई प्राइस था जहाँ से मार्केट में फॉल आया था, उसी जोन के पास प्राइस ओपन हुई है। तो मे बी यहाँ से प्राइस अगर कुछ इस तरह से हमें नेगेटिव दिखाए तो यहाँ तक हमें टारगेट आसानी से मिल सकता है। बाकी वेट करते हैं क्या होता है। एंट्री मैंने कर ली है, मेरा एंट्री प्राइस जो है वो 120 के पास एंट्री मेरी हुई है। यहाँ पे दिखता हूँ, प्रीमियम के चार्ट को लगाता हूँ। 24,750 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा जो लास्ट कैंडल का हाई था यहाँ पे, जो 135 पॉइंट, नहीं 135 के पास मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। टारगेट मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 to 25 पॉइंट। फास्ट बाइंग आ रही है, लगता है मुझे स्ट्रेट से एग्जिट करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं। ये मोटा मोटा लॉस चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर प्राइस निकलती है तो मुझे स्ट्रेट को कट करना पड़ेगा।
एक्चुअली मेरा भी यही था कि अगर जैसे कि मार्केट में ओपनिंग गैप अप हुई है तो यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव दिख सकते हैं, और बट मेरा प्लान भी यही था कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है मैं यहाँ कुछ बाइंग करूँगा। बट जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही थी मैंने सेल कर दिया कि प्राइस अगर यहाँ आती है तो कुछ पॉइंट्स मुझे इधर मिल जाएंगे। बट यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ। पर वेट करते हैं, स्टॉप लॉस मेरा भी नहीं किया है तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। जब तक आपका स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं हिट होता है आपको ट्रेड में बने रहना चाहिए। ऐसे बार बार आप थोड़ा सा मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया आप ट्रेड को कट कर देते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है बुक कर लेते हो, ऐसे में फिर आगे दिक्कत हो सकती है आपको। तो हमेशा जो भी आप एंट्री बनाते हैं प्रॉपर एसएल प्रॉपर टारगेट तक का वेट करें, अपने आप पे हमेशा बिलीव करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। मेरा भी एसएल इंडेक्स में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे है, ये जोन है 24,880 के ऊपर प्राइस निकलता है तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री को क्लोज कर दूंगा। सिंपल से मेरा व्यू यही है कि अगर प्राइस यहाँ से इस जोन के पास आती है अपने लो प्राइस को टेस्ट करने के लिए, ये जो पॉइंट्स है 80 पॉइंट्स लगभग 66 पॉइंट वो मुझे मिल जाएंगे, और आज एक्सपायरी है निफ्टी की तो प्रीमियम में हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ से 60 पॉइंट नीचे आता है तो मुझे प्रीमियम में 32-35 पॉइंट ईजी मिल जाएंगे। तो इसी लॉजिक से मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री सेल साइड में बनाई हुई है, बाकी वेट करते हैं क्या होता है। क्योंकि हाँ अगर प्राइस यहाँ पे आ जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट सेल करूँगा मैं, क्योंकि मेरा व्यू यहाँ से अपसेटली हो जाएगा। काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। देखो अगर आप नए ट्रेडर हो और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो खास कर एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा बच के रहे मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उसमें काफ़ी फास्ट मूव आ सकते हैं। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम होता है तो ऐसे में क्या होता है कि प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से उछाल आती है तो जो आपको लॉस दे सकता है। तो आप एक्सपायरी थोड़ा अवॉइड ही करना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर प्रॉपर एसेट के साथ काम करें। स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस करें एक्सपायरी वाले दिन में। तो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी 120 के अराउंड, अभी प्राइस चल रही 114। यहाँ पे लगा देता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रिसीवर चार्ट 120। 30 पॉइंट भी मिलते हैं तो काफ़ी है इस ट्रेड में। एसएल मेरा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि स्पॉट में एसएल तो मेरा ये प्रॉपर बन रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलती है तो भी मैं एग्जिट करना चाहूँगा, क्योंकि प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे कम से कम 40 पॉइंट का एसएल रखूँगा तो काफ़ी बड़ा एसएल हो जाएगा। बस अपनी एंट्री को याद रखते हैं, हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है। देखिए मार्केट जो हमें देता है उसको लेने का ट्राई करेंगे। 50 पॉइंट भी स्टेडियम मिलते हैं तो काफ़ी इनफ है मेरे लिए। स्पॉट पे मेरा ऐसा लिए रहेगा जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर प्राइस निकलती तो मैं कट कर दूंगा। इंडेक्स में प्रीमियम में क्या होगा कि अगर अचानक से स्पाइक आती है ना तो ये प्रीमियम यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से लगाता हूँ ये कट करके वापस नीचे आ जाएगा, मुझे यहाँ पे स्पॉट्स को लेके चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। सेंसेक्स में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है, यहाँ पे अगर कोई सेल करना चाहेगा तो वो अपनी एंट्री प्लान कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सही सेटअप बन रहे हैं। प्राइस अगर इसके नीचे आती है ना तो ये फॉल कर जाएगा काफ़ी। ये यहाँ पे फास्ट फॉलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैंने इसमें एंट्री थोड़ी पहले कर दी, एक्चुअली मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था जब ये प्राइस थोड़ा सा रिवर्स आती है। यहाँ पे गई थी, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे होती ना तो काफ़ी सही होता, एकदम पिन पॉइंट एंट्री में गया था मैं भी, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठा रहता। बट कोई बात नहीं, मार्केट में क्या हो सकता है कब क्या हो जाएगा, कौन सा मूव आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। बस अपने सेफ्टी के लिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऐसा मूव आ जाए जो हमारे अगेंस्ट चला जाए तो वहाँ पे हम यहाँ पे अपने ट्रेड में एसएल के साथ लॉस को कम कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे इन द मनी का ऑप्शंस को सेल किया हुआ है। अगर यही थोड़ा सा ऐड द मनी होता तो प्रीमियम में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलती है। बट इन द मनी में क्या होता है कि मार्केट से ऊपर है प्रीमियम का प्राइस, तो उसमें जो होती है सीधा डिगे थोड़ी हमें कम देखने को मिलती है। बट जैसे ही प्राइस इसके नीचे आ जाएगा 24,750 का राउंड अगर ट्रेड करेगा स्पॉट का, तो फिर ये प्रीमियम काफ़ी फास्ट टूटेगा। ये जो प्रीमियम काफ़ी फास्ट इसमें मेल्ट आना शुरू हो जाएगा। निफ्टी में जो आज का फर्स्ट कैंडल थी, तो इसकी लो प्राइस को निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। अगर क्लोजिंग यहाँ पे होती है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने यहाँ पे सेल सेट ट्रेड को भी प्लान किया। अब ये शायद से यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये आता है यहाँ पे, तो मेरा प्रीमियम में जो भी मुझे पॉइंट्स मिले हो मैं उसे कट कर दूंगा। वॉलेटिलिटी मार्केट में तो काफ़ी है। एंट्री जो मेरी हुई थी 120 का राउंड एंट्री मेरी हुई थी। प्रॉफिट अभी मेरा छोटा मोटा ही चल रहा है, 2,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। गैप काफ़ी छोटा है यहाँ पे, मुझे तो 1% का तो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। बट जो भी 5-7 हज़ार मिलते हैं मैं उसे बुक कर लूँगा यहाँ पे। 20-25 पॉइंट 103 का प्राइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रुक सकती है 103 के आसपास। इसे प्रीमियम ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्ट मुझे यहाँ पे 87 तक प्राइस यहाँ पे आ जाएगी प्रीमियम का। थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ स्पॉट में भी, दिखता है स्पॉट में क्या चल रहा है। देखो आप ऑप्शन सेलिंग जब भी करते हो तो टाइम को हमेशा अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेट करके देखा कीजिए मार्केट में क्या हो रहा है। और हमेशा अपनी जो होती है एनालिसिस, उसको आप कम से कम 15 मिनट में ही कीजिए। क्योंकि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो उसमें काफ़ी आपको ट्रैप्स मिल सकते हैं। तो आप बड़े टाइम फ्रेम में अपनी एनालिसिस कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ क्या कहा था आपको, मुझे 5 मिनट में दिख रहा था कि प्राइस अपने लो प्राइस को क्रॉस कर चुकी है और अब क्लोजिंग होने वाली है। बट जैसे मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया तो क्या दिख रहा है मुझे, प्राइस बस इसे ब्रेक की थी, बट क्लोजिंग अब कहाँ होती है इसके लिए हमें 8 मिनट वेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से प्राइस नीचे आई, यहाँ से टोटली रिवर्स हो गई प्राइस। तो यही देखने को मिलता है अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हो, समझते हो। अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, लो के नीचे, फिर ये मार्केट वीक हो जाता है यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आया था। काफ़ी साइडवेज लग रहा है मार्केट आज का। फर्स्ट कैंडल के आसपास ही सेकंड कैंडल भी ट्रेड कर रही है। क्या ट्रेड करे इसमें आप लोग बताइए। यही मुझे दिख रहा था 5 मिनट में कि प्राइस इसको अब ब्रेक करने वाली है, ब्रेक कर दी है। तो ऐसे में क्या होगा, जो अपनी एंट्री नहीं बना पाए बाई साइड या सेल साइड, वो यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि जैसे इसको निकालेगा हम यहाँ पे सेल साइड के लिए अपनी एंट्री बना लेंगे। अब जिन्होंने नई एंट्री बनाई होगी, ये देखते हुए कि प्राइस ने अपने लो को ब्रेक कर दिया है, अब ये यहाँ चला जाएगा या फिर इसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो मार्केट उसका एसल हंट करने के लिए ये ऊपर जा रहा है। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है ना, इसमें मार्केट को मिल गई, लिक्विडिटी मिल गई। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के अंदर सारी चीज़ ट्रेड हो रही है, एक रेंज में मार्केट फंस गया। अब यहाँ पे बायर्स भी परेशान, सेलर्स भी परेशान। बायर्स यहाँ पे एंट्री कब बनाते हैं, जब इसके ऊपर निकलता, तो नए जो ट्रेडर्स होते हैं रिटेलर्स, वो अपनी एंट्री यहाँ प्लेस करते हैं कि मार्केट उसको ऐसे हंट करके भगा था बाहर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर्स वेट कर रहे होंगे यहाँ पे, जो अपनी एंट्री सेल सेट जाना चाहेंगे, जो सेल करना चाह रहे होंगे, वो इसका वेट कर रहे होंगे इसे ब्रेक करता है, यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। मार्केट ने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग भी नीचे हो गई। जैसे ही उन्होंने एंट्री बनाई प्राइस ऊपर चला गया टोटली। ये क्या है, सभी कैसल हंट हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो। अगर प्राइस क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट में, तो 15 मिनट पे क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15 मिनट पे क्लोजिंग मिल जाती है
फिर मार्केट आपके फेवर में रहेगा, आप यहाँ पे सही हो जाओगे। सभी को लगा 5 मिनट में ब्रेकआउट हुई है, एक्चुअली ब्रेक डाउन हुई है, अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए। लोगों ने एंट्री प्लान की भी होगी। अब बस ये क्या हो गया, बड़ी कैंडल ने सबका स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। अब क्या आप लोग बाहर निकल गए होंगे। जब तक इसके नीचे प्राइस है तब तक तो मैं बना रहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस आज का जो हाई प्राइस है वही है 24,880। 9:42 हो गए यहाँ पे। काफ़ी देर से मैं स्ट्रेट को होल्ड कर रहा हूँ, मुझे ना ही यहाँ पे एसएल मिल रहा है ना ही टारगेट मिल रहा है। टोटली मार्केट साइडवेज हो गया है, और ऐसे मार्केट में बड़ा बोरिंग फील होता है ट्रेड लेने के बाद। एक्सपायरी वाले दिन में यूजुअली ऐसे होते हैं कि जो भी मूव्स होते हैं अप साइड के, डाउन साइड के, वो काफ़ी फास्ट मिल जाते हैं। और उसमें आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी रहता है जल्दी हो जाता है, वही मुझे सही लगता है। लेके वेट करना भी बड़ा मुझे परेशान करता है कभी भी। पर पेशेंस तो रखना पड़ेगा हमें। पेशेंस के साथ आप ट्रेड करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप पेशेंस को तोड़ देते हो, पेशेंस भूल जाते हो, इसमें आपको एंट्री यहाँ दिखी, पहले आपने यहाँ एंट्री बनाया, मार्केट बाहर निकाल दिया। फिर आपको ये लगा कि यहाँ से बाइंग आएगी, फिर आपने यहाँ एंट्री बनाई, फिर प्राइस नीचे आ गया। फिर आपको लगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर निकल जाएगा, आपने एंट्री यहाँ बना ली, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे में अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, मार्केट आपको हर तरह से ट्रैप करते रहेगा। आपने एंट्री बाय की, मार्केट में फॉल आ गया, आपने एग्जिट कर लिया, फिर आपने सेल की, मार्केट में बाइंग आ गया, फिर आपने एग्जिट कर लिया। ऐसे में बस आपका ट्रेड ओवर होते जाएंगे, और आपको बस टैक्सेस देने पड़ेंगे, ब्रोकरेज देने पड़ेंगे, प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं, और लॉस तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो अगर आपको फास्ट मूव चाहिए तो आप साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर दो और ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो। बट जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग किया हुआ हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट मेरे फेवर में नहीं भी रहती है तो भी मुझे कुछ घंटों में, कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर मेरे यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। प्राइस वहीं पे ट्रेड कर रही है 1 के आसपास ट्रेड बनाई थी। प्राइस अभी यहाँ पे जो प्रीमियम का चल रहा है वो 100 के आसपास है। काफ़ी देर मार्केट टाइम पास करने के बाद वापस अपने इस लो के पास प्राइस है, तो मे बी इस अब स्पॉट का जो चार्ट है इसे ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगा। ये काफ़ी देर यहाँ पे मार्केट ने टाइम एक्सपेंड किया है। तो प्रीमियम भी हमारा सही से मेल्ट हो रहा है। अभी प्रॉफिट मेरा चल रहा है जो 7,000 को क्रॉस कर चुका है। परसेंटेज वाइज मैं बात करूँ तो भी मेरा 0.86% का प्रॉफिट चल रहा है। एटलीस्ट मुझे 1 पॉइंट में मिलता है, 1%। सही है। पॉइंट से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 25 पॉइंट मुझे भी यहाँ पे मिले हुए हैं। थोड़ा सा और वेट करते हैं, एटलीस्ट 35 to 40 पॉइंट अगर दिखते हैं तो फिर सही रहेगा। मार्केट ने बहुत वेट कराया मुझे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान की हुई थी, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आई, मुझे लगा यहाँ से अगर प्राइस क्लोजिंग करती है फिर मुझे यहाँ पे टारगेट इसी आसानी से मिल जाएगा। बट यहाँ से रिवर्सल आ गया। ये जो होता है रिवर्सल, ये झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आप कोई भी ट्रेड करते हो, प्राइस रिवर्सल की ओर जाती है, आपके अगेंस्ट जाती है, तो उसे झेलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड को कट कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे बैठा हुआ था अपने एसएल को लेकर। मेरा जो एसएल था यहाँ पे 24,880 के पास, उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो व्यू मेरा सही था। अब यहाँ तक प्राइस आती है, मैं अपना प्रॉफिट का बुक कर लूँगा। 0.91% प्रॉफिट चल रहा है। 1% मिल जाए मुझे यहाँ पे, फिर मैं इसे कट कर देता हूँ। जो टारगेट यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ तक प्राइस तो आनी चाहिए, बट काफ़ी हो सकता है कि मुझे फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल जाए कुछ इस तरह से। ये काफ़ी टाइम ले लेगा मेरा फिर। तो मैं यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा। 95 के पास प्राइस अभी ट्रेड कर रही है।
और 2 4 पॉइंट 10 पॉइंट अगर मिलते हैं, 30 पॉइंट, थोड़ा सा जगह यहाँ पे है यहाँ तक आने के लिए प्राइस को। मेरा यहाँ पे 1% कंप्लीट हो गया है, जो मेरा डेली टारगेट रहता है। तो मैं अभी स्ट्रेट को यहाँ पे कट कर देता हूँ। यहाँ से अब कभी भी रिवर्सल आ सकती है, प्राइस थोड़ी बहुत रिवर्स करके फिर मेरे फेवर में जाएगी, बट वो क्या होगा, सही नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा फिर यहाँ पे प्रॉफिट सॉस कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रेट को थोड़ा सा और रह गया टारगेट मेरा यहाँ पे। सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है, छोटा मोटा सपोर्ट। मे भी प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे, फिर वो डिसाइड करे इसे कहाँ जाना है। बट इतना इनफ है, यहाँ से जो कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी है वो सेलिंग। मैं इसी की बात कर रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल बन गई है, इसने क्या किया है, मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया है। मेरा यहाँ प्रॉफिट लगभग 9,000 के आसपास चल रहा था, प्रॉफिट मेरा भी अब 6,000 के आसपास आ गया है। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया नहीं, प्रॉफिट मेरा कम हो गया। अब मुझे इसे झेलना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो एसएल था, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। अगर प्राइस रिवर्स करती है तो 104 के ऊपर निकलती है, मैं इसे ट्रेड को कट कर दूंगा। ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड को प्लेस करते हो, वो मार्केट आपके फेवर में जाता है, आप धीरे धीरे अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। उससे क्या होगा, अगर प्राइस में सडनली मोमेंटम आती है तो भी आप छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल गए बाहर। अगर आप पूरा टारगेट का वेट करते हो और मार्केट में कुछ ऐसा मूव आ जाता है जहाँ आपको टारगेट अचीव नहीं हो पाता, फिर क्या होता है, आप प्रॉफिट भी बहुत कम ले पाते हो, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ऐसे में आप हमेशा ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कीजिए। जो भी लास्ट कैंडल का हाई बनता है, आपने एसएल को वहाँ शिफ्ट करते जाइए। इससे क्या होगा, रिवर्स मार्केट करती भी है तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट होके ही जाएगा, आपको घर से नुकसान नहीं होगा। टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है निफ्टी में, स्पॉट चार्ट पे नहीं, एक्चुअली प्रीमियम के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि क्या होता है, अगर ये कंटिन्यू बुलिश कैंडल क्रिएट करती है 1 मिनट में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को कट कर देता। बट यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, जो स्विंग बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ से रिएक्शन मार्केट लिया है, तो हो सकता है इसे कुछ इस तरह करते हुए नीचे आ जाए। मैंने तो टारगेट जो मेरा था 1% का, वो मुझे अचीव हो गया था, बट मैं यहाँ पे एग्जिट कर नहीं पाया। मुझे लगा कि और थोड़ा सा यहाँ फॉल आ सकता है, बट यही जो कैंडल थी, रिवर्सल कैंडल, इसकी मैं बात कर रहा था, वो मुझे यहाँ पे दिखा 95 है। अगेन से प्राइस मेरे डायरेक्शन में जा रही है, और इस बार लगता है इसे ब्रेक कर देगा। मैं ट्रेड में होल्ड किया हुआ हूँ, प्रॉफिट मेरा भी 9,000 के आसपास चल रहा है। परसेंटेज वाइज में बात करूँ तो 1.11 प्रॉफिट मेरा चल रहा है। टारगेट के बिल्कुल करीब करीब मेरा फेवर आ गया ट्रेड। 87। अब मैं वेट करता हूँ 10,000 होने का, क्योंकि तभी मुझे लगा यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, बट अब मार्केट मेरे फेवर में चल रही है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहाँ पे। 88 के पास ट्रेड कर रहा है प्लेस अभी।
बस थोड़ा ही टारगेट मेरा बचा हुआ है, और बस थोड़ा सा। आई थिंक मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। 87.33। फिफ्टीन मिनट के चार्ट पे ये इनडिसाइड कैंडल बन रही है। अब इस कैंडल का लो और हाई डिसाइड करेगा मार्केट को जाना कहाँ है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि फॉल कर जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है इसे ब्रेक करके नीचे की ओर आ जाएगा। बट ये कब आएगा वो तो कोई नहीं जानता है। ट्रेड चल रहा है मेरा भी। थोड़ा सा टारगेट मेरा रह गया। ये बहुत गंदा लगता है। जब भी आप ट्रेड करते हो, प्राइस आपके टारगेट प्राइस से आस पास से घूम जाती है, तो ये बहुत बैड फील होता है। यहाँ ऐसे ही कुछ हुआ है। 35 पॉइंट का मेरा टारगेट था। अब बस 2 पॉइंट और रह गए थे, प्राइस यहाँ से घूम गई। क्या कीजिएगा, ट्रेडिंग है, इसे भी झेलना पड़ता है। देख रहे हैं आप लोग, ये बड़ा बड़ा बुरा लगता है। 2-4 मिनट देखते हैं और क्या होता है। कि ट्रेड को कट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत देर से मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, मेरा ये पेशेंस अब खत्म हो रहा है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ तक प्राइस आई, इसके बाद ये जो टाइम पास करना शुरू कर दिया है, आधा घंटा होने को है। अब इससे क्या होता है, इससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, टारगेट के पास से प्राइस घूम जाती है। फिर आप वेट करते हो और मार्केट टाइम पास करता है। ऐसे में बस साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। अभी क्या करेगा, सारा दिन यहाँ पे घूमते रहेगा। आपको टारगेट मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टॉप लॉस मिलने वाला है। कि जो आप इसमें टाइम दोगे, 1 घंटे 2 घंटे जो आप वेट करोगे, उससे आपका बस माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए, जो भी आपको मिल रहा है आप उसको लेकर के बाहर निकल जाओ। यही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे आई, फुल बैक मिला, फिर यहाँ पे ट्रेड कर रही है, फिर यहाँ पे इसको फॉलो करना शुरू कर दी ट्रेंड लाइन को, धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है वो भी आपका कम हो जाएगा, और माइंड तो ख़राब होना ही है, क्योंकि आप काफ़ी देर से ट्रेड में बैठे हुए हो, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो। अब जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसको लेकर के बाहर निकल जाते हैं। बाकी मार्केट कहीं भी जाए, और अपना दूसरा काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड को कट करने जा रहा हूँ। ने कट करने के बाद की तो प्राइस मेरे देर से चलने लगी, तभी मैं वेट कर रहा था, मुझे प्राइस मिल नहीं रहा था। 0.93, मुझे 1% चाहिए होता है, बट वो दिख नहीं रहा है मुझे। एक टाइम वो दिखा भी था, बट मैंने थोड़ा सा और एक्सपेक्ट किया कि प्राइस अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है तो एक अच्छा खासा बेनिफिट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। 1000 क्रॉस कर चुका है प्रॉफिट मेरा अभी। चलो, मेरा टारगेट डन हो गया। तो मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है।
टारगेट तो मुझे पहले ही मिल गया था यहाँ पे, थोड़ा सा बस रह गया था, बट ये काफ़ी टाइम स्पेंड यहाँ पे करने लगा। अब क्या करता मार्केट, यहाँ पे टाइम पास करता या फिर ऊपर निकल जाता, ऐसे में काफ़ी गिल्टी फील होता है कि हमें प्रॉफिट मिला, हमने इसे बुक नहीं किया। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती थी, या तो ट्रेड आपके फेवर में चले जाए या फिर आपको लॉस देके चला जाए। तो सही किया मैंने, यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया है, थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है। लॉजिक मेरा क्या था, सिंपल सा था। मैं वो लॉजिक बताता हूँ आपको ट्रेड का, कि मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री बनाई। पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिले हैं इस ट्रेड में लगभग, मैंने यहाँ पे 190 में एग्जिट किया ना, 30 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए हैं, जो सही है निफ्टी फिफ्टी में। तो लॉजिक आज का ये था, मैंने यहाँ पे दो एंट्री प्लान की हुई थी। प्राइस ओपन होती है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास, और उसके पास थोड़ा सा एरिया रहता है नीचे की ओर, जहाँ तक प्राइस मूव कर सकती है। तो मैंने, जैसे क्या चीज़ एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी में, मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड को प्लान किया। मेरा व्यू था नीचे की ओर, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ तक भी आती है, मुझे इजीली यहाँ पे स्पॉट पे 80 टू 90 पॉइंट मिल जाएंगे, तो मेरा जो प्रीमियम होता है उसमें मुझे 30 टू 40 पॉइंट ईजी मिल जाते। इसलिए मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा इसको सॉरी कॉल को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा व्यू डाउन साइड का था। और मैंने यही प्लान किया हुआ था, अगर प्राइस यहाँ पे आकर रुकती है या फिर इस जोन के पास, तो फिर यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। फिर मेरा व्यू क्या रहेगा, अब सेट लिया। बस इसी ट्रेड में काफ़ी लंबा टाइम बीत गया, तो अब ये ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए मैंने प्रॉफिट यहाँ बुकिंग कर लिया। होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ऐसे ही डेली कंटेंट्स आपको साथ शेयर करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है।